हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 22 ऑफ नवंबर एंड 22 ऑफ नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैंने 90% इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट करा दी है। अब देखना कैसे, आपको मेरा चैनल खोलना है, प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वैसे ही आपको एक इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर दिखेगा, उसको देख लीजिए। 40 लेक्चर है, लेक्चर बड़े हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे के। आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। एक और फोल्डर दिखेगा इंडियन पॉलिटी का, जैसे मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करा दिया आपको, देख लीजिए, आपकी इंडियन पॉलिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी। उसी के साथ एक और फोल्डर दिखेगा एडिटोरियल फोल्डर, जो कि आपकी एडिशनल नॉलेज को स्ट्रांग करेगा। और करंट अफेयर तो रेगुलर आपका आता ही है। देखते हैं, देखो ये वीडियो लेक्चर सुबह 6 बजे आता है। व्हाट आई मींस, आपको रेगुलर 6 बजे मिलेगा मॉर्निंग में, एक्सेप्ट संडे। संडे को ये लेक्चर नहीं आता है, हॉलीडे रहता है। चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट सीओपी 31 इन 2026? देखो सीओपी क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, याद रखोगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 31 की मीटिंग किस कंट्री में होगी 2026 में? तो ये होगी टर्की में, याद रखना। और सीओपी 30 की मीटिंग अभी कहां हुई थी? तो बेलम में। बेलम कहां पर है? ब्राजील में, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चलते हैं। Which state of India शेड्यूल कास्ट कमीशन सेट अप कोर्ट रूम फॉर शेड्यूल कास्ट केसेस? ये पूछा कि इंडिया में पहली बार कौन सी स्टेट बनी है जिसने, जो शेड्यूल कास्ट कमीशन है, उसने कोर्ट रूम सेटअप कराया फॉर शेड्यूल कास्ट केसेस के लिए? तो वो है पंजाब स्टेट ने कराया। बट ये किया क्यों है? तो इसलिए किया है कि इनका मेन मोटिव है ऑनलाइन, वी कैन से हियरिंग, ऑनलाइन हियरिंग केसेस टू स्पीड जस्टिस। जस्टिस, जो शेड्यूल कास्ट है उनको जस्टिस मिल सके जल्दी से जल्दी, इसलिए उन्होंने अलग से कोर्ट रूम सेटअप कर दिया। और इंडिया की पहली स्टेट बन गई है ऐसा करने वाली। फातिमा बॉश बिकम मिस यूनिवर्स 2025, सी बिलोंग टू विच कंट्री? ये पूछा कि फातिमा बॉश ये अभी मिस यूनिवर्स बनी है 2025 की, ये किस कंट्री को बिलोंग करती है? तो ये मैक्सिको कंट्री से है, याद रखना। ये 74th मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है। क्लियर? और 2025, बट क्वेश्चन बनता है कि किस कंट्री ने 74th मिस यूनिवर्स होस्ट कराया था? तो वो कंट्री थी थाईलैंड, याद रखना। ये कंट्रोवर्सी में भी आ गई थी। क्लियर? याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो कंट्रोवर्सी देख लेना आप। विच कंट्री बिकम 6th परमानेंट मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल? देखो, आप जैसे आप जानते हो कि 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल चल रही है इंडिया में। ये मैं आपको ऑलरेडी कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में पढ़ा चुका हूं। क्लियर? देख लेना एक बार, उसमें पहले सारा डिटेल बताया। इवन जो इंपॉर्टेंट है आपको देखना है, फाइव पिलर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 पिलर आपको चेक करना है। क्लियर? अभी 6 परमानेंट मेंबर, जो कि पहले ऑब्जर्वर स्टेट थी, अब वो परमानेंट मेंबर बन चुकी है और 6 मेंबर हो चुके हैं, 6 मेंबर। और वो है सेशल्स, एक आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, सेशल्स कंट्री बन चुकी है, सॉरी इंडियन ओशन में है। और ये 6th मेंबर बन चुकी है इस कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल की। जैसे आप जानते हो इसका मोटिव होता है मैरी टाइम कॉपरेशन, या मैरी टाइम कॉपरेशन और प्रोटेक्शन ऑफ दी और फ्रीडम इन द इंडियन ओशियन। क्लियर? और कौन कौन मेंबर है बता देता हूं। इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशियस, क्लियर, मालदीव्स, मॉरिशियस, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश भी अभी मेंबर बनी है, बांग्लादेश। और 6th मेंबर बन गई है सेशल्स आइलैंड, याद रखना, ये इंडियन ओशन पे आइलैंड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन नेवी होस्ट स्वावलंबन 2025 इनोवेशन सेमिनार इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ये पूछा, बताइए इंडियन नेवी ने अभी स्वावलंबन 2025 इनोवेशन सेमिनार होस्ट कराएगी किस सिटी में? तो ये होस्ट कराएगी दिल्ली के अंदर। और ये 26 ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगा। इसका मेन मोटिव क्या होगा?
aim to unite industries, MSME, startup, clear, academia to strengthen naval capability, क्या naval capabilities, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। नेवी की कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, इवन इसकी थीम भी याद रखना, थीम भी डिसाइड हो चुकी है। थीम है स्ट्रेंथन थ्रू इनोवेशन, क्लियर, थ्रू इनोवेशन, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथन थ्रू इनोवेशन, ये इसकी थीम है, इंपॉर्टेंट है। और इंडियनाइजेशन भी कर देना, इंडिजिनाइजेशन, ये भी है वर्ड, इसको भी ऐड कर लेना, जिससे क्या हो कि हमारी कंट्री में हर नेवी का डिफेंस प्रोडक्ट हमारी कंट्री में बने। जैसे आप जानते हो कि हमारा इंडिया बड़ा प्रयास कर रही है इंडिजीनियस प्रोडक्ट बनाने के लिए, हमें किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंड ना होना पड़े टू इंपोर्ट द डिफेंस प्रोडक्ट, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच डे ऑब्जर्व वर्ल्ड टेलीविजन डे, पूछा कि बताइए वर्ल्ड टेलीविजन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो 21 नवंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। विच डे ऑब्जर्व नेशनल फिलॉसफी डे 2025, नेशनल फिलॉसफी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार थर्ड थर्सडे 20 नवंबर को पड़ा था, क्लियर, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज है सैटरडे, आज लास्ट वीडियो है, संडे को वीडियो नहीं आएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट मंडे को मिलूंगा, और अभी मॉर्निंग में 10 बजे आपको लाइव मिलूंगा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद।